एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लीव लव ट्रैवल और मैं हूं कैरीना। और आज मैं आई हूं मलाड में। मलाड इज़ मिक्स ऑफ कॉर्पोरेट ऑफिसेज एंड रेजिडेंशियल एरियाज़, और उसी के साथ साथ है ना, ये मलाड अपना डाइवर्स फूड की जॉइंट्स के लिए भी काफ़ी फेमस है। हमारे भारत देश में जितना हम लोग बारबेक्यू बुफे एंजॉय करते हैं, उतना ही हम गुजराती थाली भी एंजॉय करते हैं। तो इसीलिए मैं आज आ गई हूँ ठाकर थाल, जो सब कुछ फ्रूट प्लाजा उसके फर्स्ट फ्लोर पे आता है। तो चलिए आप मेरे साथ बने रहिए पूरे वीडियो के एंड तक। मैं आपको दिखाने वाली हूँ यहाँ पे क्या क्या मिलता है। और उसके पहले आप क्या करोगे, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे, इससे काफ़ी मोटिवेट फील होता है। तो चलिए अभी अंदर जाते हैं। गाइस, मैं अभी अंदर आ चुकी हूँ और अंदर आते ही ना मैंने इनका इंटीरियर देखा। काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने डेकोरेट किया है। आपको ना गुजराती राजस्थानी वाइब्स बिल्कुल आएंगे। आप अंदर आते ही ये भी देखोगे कि सब टेबल पे प्लेट्स ऑलरेडी लगे हुए हैं। जैसे ही आप अपने टेबल पे बैठ जाओगे, वो लोग आके आपको ग्रीट करके खाना सर्व करना चालू कर देंगे। तो ये देखिए, मेरी थाली लग चुकी है और क्या थाली लग रही है देख के। इतने सारे आइटम्स हैं यहाँ पे, एकदम गरम गरम सब कुछ सर्व किया है। मैं आपको चलिए दिखाती हूँ मुझे क्या क्या मिल चुका है। पहले शुरुआत हम सूप से करेंगे। यहाँ पे टमेटो सूप दे दिया है, उसके साथ हमें छाछ दे दिया है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिल जाएंगे, ये गुजराती कड़ी और गुजराती दाल है। आपको सेम चीज़ राजस्थानी दाल और कड़ी में भी ऑप्शन मिल जाएंगे, आप कोई भी ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो। आपको चाट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। अब देखते हैं मेन प्लेट में क्या है। हमें सलाद दे दिया गया है, दो टाइप की चटनी, अचार, ये लहसुन अचार है और ये मिर्ची की फ्राई एक आइटम दिया है, ये मैं टेस्ट करके आपको बताऊँगी। भजिया दे दिया गया है, द सैंडविच ढोकला, टाइप्स ऑफ ब्रेड दे हैव गिवन। भाजी में बटर पनीर, मिक्स स्प्राउट्स, ऊंधियो ऑफ कोर्स विंटर्स है, और फिर आलू मेथी, और स्वीट में मिक्स फ्रूट कस्टर्ड दे दिया है। तो चलिए पहले हम लोग शुरुआत सूप से करने वाले हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ कि कहाँ पे गुजराती थाली में सूप सर्व किया है। उसके ऊपर है दो ब्रेड का टोस्ट दे दिया, एकदम टमेटो ही सूप लग रहा है। चलो पहले सूप पी के टेस्ट करके देखते हैं। ओह वाओ, पूरे टेस्ट बर्ड एकदम जाग गए। इसको एकदम खट्टा मीठा टेस्ट बनाया। अभी इसका मैं अच्छे से बाइट लेने वाली हूँ विद द चंक ऑफ द ब्रेड। ओह, द स्लाइटली शुगर टेस्ट और द टैंगीनेस ऑफ टोमेटो, इट इज़ टू गुड। एंड द कंसिस्टेंसी ऑफ द सूप इज़ ऑल्सो वेरी गुड। इसमें हल्का सा पेपर भी है। आई एम लविंग इट। मतलब मैं ये लिटरली ना पी सकती हूँ 2 बोल तो आराम से, मज़ा आ गया। चलो अभी पकोड़ा खाते हैं। पकोड़ा उन्होंने सर्व जो किया एकदम गरम गरम है, इसको तोड़ के देखते हैं ये एग्जैक्टली कौन सा पकोड़ा है। ओह, इट इज़ अ पनीर अनियन पकोड़ा। लेट्स हैव दिस। दैट क्रंच, वाह। जो बाहर का लेयर है वो बहुत क्रंची है, और अंदर का जो सॉफ्ट टेक्सचर है विद द पनीर एंड द अनियन, मिर्ची, कोरिएंडर लीव्स इज़ गिविंग अ गुड टेक्सचर इनसाइड एंड द टेस्ट। अभी मैं इसको ना दोनों चटनी के साथ मिक्स करके खाने वाली हूँ। इट इज़ वेरी नाइस। नेक्स्ट डिश मैं ढोकला ट्राई करने वाली हूँ, जो सैंडविच ढोकला है। इसमें बीच में ग्रीन कलर है और ऊपर है ना वाइट कलर है। चलो खा के देखते हैं। मैं विदाउट चटनी पहले टेस्ट करने वाली हूँ। सो सॉफ्ट, सो एरी एंड सो फ्रेश। जो चटनी का टेस्ट आ रहा है जो बीच में उन्होंने मिक्स किया है, ओह गॉड। मैं इसको ना मीठी चटनी के साथ ऐड करने वाली हूँ। टू गुड। चलिए हम लोग चाट खा के देखते हैं। ये देखिए, ये चाट एग्जैक्टली किस चीज़ का है मैं देख लेती हूँ। ओके, इसमें पटेटो ऐड किया है और पापड़ी भी है। आई गेस ये आलू पापड़ी चाट है। चलो इसमें मैंने हर चीज़ ले ली है, चटनी, दही। अभी खा के देखते हैं। ओह वाओ, इट इज़ टू गुड। दैट दही इज़ सो नाइस एंड फ्रेश। अगर दही है ना प्रॉपरली फ्रेश नहीं होगी और हल्की सी ना चिल्ड है, चटनी की टेस्ट बहुत बढ़िया है। शेव जो ऊपर डाला गया है, कोरिएंडर लीव्स जो ऊपर डाला गया, इट्स ब्रिंगिंग द क्रंच एंड अ वेरी गुड फ्लेवर टू द पैलेट। इट इज़ वेरी नाइस एंड द पोटैटो एंड द पापड़ी, टू गुड।
यहाँ पे ब्रेड्स में ना पूरन पोली भी उन्होंने सर्व किया है। ये देखिए, मैं दिखा दूँ। ओ माय गॉड, सी दिस, वाओ। एक तो घी में लबलब है और ऊपर से ऊपर का एकदम खस्ता दिख के आ रहा है। क्या फ्राई किया है, दोनों टेक्सचर बहुत अच्छे लग रहे हैं। अंदर का भी एकदम gooey टेक्सचर है। लेट्स हैव दिस। वाओ, दैट इज़ सो ऑसम, दैट इज़ सो गुड। इसका टेक्सचर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो अंदर का मिक्सचर है दाल का, पूरन पूरी का पूरा जो टेक्सचर है वो एकदम सॉफ्ट रखा गया है, बट दाल के दाने फिर भी आपको फील होंगे। और जो ऊपर का जो रोटी है, जो रोटला है, वो बहुत अच्छी तरीके से फ्राई करके क्रिस्पी टेक्सचर दिया है। इट इज़ वेरी गुड। अब मैं ये सेकंड ब्रेड ट्राई करने वाली हूँ। उन्होंने पहले ये रोटला दिया और उसके ऊपर उन्होंने अच्छे से घी डाली और फिर उसके ऊपर है ना ये जैगरी दिया है मुझे। चलो इसको ना मैं ऐसे ही टेस्ट करने वाली हूँ और जैगरी देखिए, आई एम गोना टेक दिस बाइट। इट इज़ सिंपली लाइक चीनी चपाती होती है, मतलब गुड़ चपाती होती है, वैसे ही टेस्ट करिए। अच्छा, सिंपल और पौष्टिक है। अब मैं क्या खाऊँ वो सोच रही हूँ। चलो बटर पनीर से ही शुरुआत करते हैं। बटर पनीर को ना मैं रोटी से खाने वाली हूँ। ये देखिए, रोटी में भी एकदम मस्त घी लगा के दिया है। यहाँ की रोटी मतलब फुलके है। चलो, बटर पनीर में मुझे पनीर और मसाला अच्छे से दिख के आ रहा है। ये देखिए, चलो खा के देखते हैं इसको। बटर पनीर जैसी होनी चाहिए, बिल्कुल वैसी है। एकदम क्रीमी टेक्सचर है इसका। पनीर भी काफ़ी सॉफ्ट है, एकदम अच्छे से टूट रहा है। जो मैं नेक्स्ट भाजी खाने वाली हूँ वो है मिक्स स्प्राउट। ये रहा। मुझे यहाँ पे चौली, बड़े छोले, वो सारे ऐड किए हुए दिख रहे हैं। ये देखिए, चलो इसको खाते हैं। ओह, वैसे मेरी स्प्राउट्स एकदम फेवरेट में आती है। मुझे स्प्राउट्स खाना काफ़ी पसंद है। वैसे तो मिक्स स्प्राउट मुझे खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, बट जो उन्होंने बनाया वो बहुत ज़्यादा बढ़िया बनाया है। इसका जो टेक्सचर है, इसका जो टेस्ट है, एकदम थिक है। आप रोटी के साथ भी एंजॉय कर सकते हो, दाल राइस के साथ भी एंजॉय कर सकते हो। मुझे तो मज़ा आता है खा के। अब मैं टेस्ट करने वाली हूँ आलू और मेथी। इसको देखते हैं। आलू एकदम बड़े बड़े पीस है और उसके ऊपर मेथी डाली गई है। ये मेरा फेवरेट होने वाला है शायद, पता नहीं क्यों, क्योंकि गुजराती इसके आलू जो ऐसे सूखे बनाते हैं ना, वो बहुत मज़ा आता है खा के। वाह, इसमें जो जीरे और हींग की फोड़नी दी गई है, जो टेम्परिंग की गई है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। आलू के पीसेस के ऊपर जो मेथी का टेस्ट आ रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इसके ऊपर जो कोरिएंडर लीव्स है, कोरिएंडर के स्टेम्स भी डाले गए हैं, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। ऑफकोर्स गुजराती थाली विंटर्स में खाने हुए तो ऊंधियो तो होगा ही। ये देखिए, मैंने जो लास्ट में सेव करके रखा था ऊंधियो, मैं अभी इसको ट्राई करने वाली हूँ। ऊंधियो वैसे एक फ्लेवरफुल डिश होती है जो मिक्स ऑफ वेजिटेबल्स की बनती है, जो विंटर्स में होती है। और इसमें जो डम्पलिंग्स होती है, ये जो मुठिया बोलते हैं, जो फेनिग्रिक्स के बनती है, वो ना अरोमेटिक स्पाइसेस और उसमें काफ़ी सारे मसाले जाते हैं, जिसके कारण ये मेरा फेवरेट पार्ट होता है। क्योंकि इसको खाना ना मज़ा ही, एक अलग ही टेक्सचर होता है, एक अलग ही टेस्ट होता है इसका। वाह, जो मिक्स वेजिटेबल से इसकी टेस्ट आती है ना, वो इसका टेस्ट काफ़ी बढ़ा देता है। मुठिया के साथ सबका एक अच्छा सा बाइट लेने वाली हूँ। हल्की सी स्वीट सेवरी टेस्ट होती है इसकी, काफ़ी मज़ेदार है। पूरी एकदम छोटी सी और गोल मटोल है एकदम। इसको अभी तोड़ते हैं और है ना, इसको मैं आलू की भाजी के साथ खाने वाली हूँ। वैसे ऊंधियों के साथ भी काफ़ी लोग एंजॉय करते हैं, मुझे भी खाना पसंद है और मैं खाऊंगी भी। पूरी और आलू का जो कॉम्बिनेशन है वो बेस्ट होता है। मैंने यहाँ पे 2 टाइप के दाल ले लिए। मैंने गुजराती भी ले लिया, राजस्थानी भी ले लिया। आपको जो पसंद आएगा आप वो लेना। गुजराती मीठी दाल पीने वाली हूँ। इसमें सिंपल मुझे टेम्परिंग दिख के आ रही है, क्लोव दिख रहा है और राई दिख के आ रहे हैं मुझे, मस्टर्ड सीड्स। चलो इसको पीते हैं। हो, ये एकदम मीठी है, मेरे स्वाद के लिए थोड़ी सी ज़्यादा ही मीठी है। अगर आपको पसंद है तो ज़रूर ट्राई करना। अभी मैं गुजराती कढ़ी ट्राई कर रही हूँ। यहाँ पे भी मुझे मस्टर्ड सीड और कड़ी पत्ता अच्छे से दिख के आ रहा है और यहाँ पे मेथी के दाने भी दिख के आ रहे हैं। कड़ी अच्छी है, कड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है, थोड़ी सी मीठी है, ये गुजराती कड़ी है। वाह, अभी राजस्थानी कड़ी खा के देखते हैं। राजस्थानी कड़ी थोड़ा येलो इन कलर है और सेम टेम्परिंग जो दी गई है क्लोव की है। क्लोव की एक कड़ी पत्ता है, इसमें जीरा राई दोनों दिख के आ रहा है और हल्का सा मसाला भी डाला गया है। चलो इसे पी के देखते हैं। ओह, दिस इज़ टू गुड, आई लव्ड इट।
टेस्ट एकदम मस्त आ रहा है। हाँ हाँ, अभी तीखी दाल खा के देखते हैं जो राजस्थानी है। ये देखिए, ये अपनी नॉर्मल दाल जैसी टेस्ट करिए, जो हम लोग घर पे मोस्टली तूर का दाल बनाते हैं ना, एकदम स्पाइसी वाली, वो वैसी है। टू गुड। मुझे आपको एक लहसुन की चटनी भी दिखानी है। ये देखिए, उन्होंने लहसुन की चटनी जो सर्व की है, मैं ये पकौड़ा के साथ खाने वाली हूँ। वाओ, दैट चटनी इज़ रियली गार्लिकी, सो गुड। मैं हल्का सा टेस्ट करने वाली हूँ। टू गुड। इन्होंने ना कैप्सिकम की ना एक साइड में डिश दी है, वो भी मैं ट्राई करने वाली हूँ। वाओ, कैप्सिकम को ना बारीक काट के उसमें अच्छा सा टेम्परिंग किया है, जीरा और राई की, और है ना हल्का सा मिर्ची भी डाला है। क्या पंच आता है, इसको पैसे लगेगा, तीखा नहीं है, लेकिन उसके बाद है ना आपको ये तीखा लगेगा। मैंने मेरे सारे वेजिटेबल्स फिनिश कर चुकी हूँ और मैंने अभी ना खिचड़ी ले ली है। ये देखिए, मैंने सादा राइस नहीं लिया क्योंकि सादा राइस तो हम हमेशा ही खाते हैं। खिचड़ी में आपने जैसे ही देखा उन्होंने घी डाला ऊपर से। पहले मैं ऐसे ही खिचड़ी टेस्ट करने वाली हूँ। वाह, मूंग दाल की खिचड़ी गुजराती हमेशा बेस्ट बनाते हैं और मेरी ये फेवरेट खिचड़ी में से एक होती है। इट इज़ सो सूदिंग, सो नाइस। इनमें सिर्फ जीरा, मूंग और हींग की फोड़नी लगती है, जो टेम्परिंग होती है वो रहती है। सो नाइस। इसमें अभी मैं कड़ी में थोड़ा सा राजस्थानी कड़ी में ऐड करने वाली हूँ। और थोड़ा सा पापड़। मेरा यहाँ पे खाना हो गया है। अब मैं मेरा मीठा एंजॉय करने वाली हूँ, जो यहाँ पे सर्व किया फ्रूट कस्टर्ड। इसमें काफ़ी मिक्स फ्रूट्स होते हैं। ये देखिए, एप्पल, बनाना। अब इसको खा के देखते हैं। वाओ, that gooiness of the banana, the crunchiness of the apple and the perfect sweet balance of this custard. Oh my god, too good. तो गाइज मैं ये फिनिश कर दी और आपको मिलते थोड़ी देर में। खाना ख़त्म होते ही देखिए हमारे टेबल पे क्या मुखवास दी गई है। हमें पान दे दिया गया है, एकदम मस्त छोटे छोटे क्यूट से पान है। चलो इसे थोड़ा सा खा के देखते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा पान खाना पसंद नहीं करती, बट छोटा सा जो पान होता है ना मीठा वाला, वो मज़ेदार होता है। रिफ्रेशिंग एकदम, क्योंकि एकदम ठंडा है, चिल्ड है, और है ना उसके अंदर जो मीठा डाला गया, सॉफ्ट और मीठापन जो भी है ऐड किया है, इट इज़ वेरी गुड। आज का खाना खा के काफ़ी मज़ा आ गया। काफ़ी दिन से हम लोग ने एक सादगी और गुजराती थाली नहीं खाई थी। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया खा के। सारे प्राइजेस मैंने आपको स्क्रीन में दिखा दिए और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड किया है, और इसके साथ साथ मैंने उसका एड्रेस और टाइमिंग्स भी ऐड कर दिया है। आई होप आपको मेरा वीडियो देख के अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, इससे काफ़ी मोटिवेट होता है। और कमेंट्स करके बताइए मैं आगे जाके कहाँ पे शूट करूँ। सो बाय दिस आई वुड लाइक टू एंड आवर वीडियो ओवर हियर, एंड अंटिल देन लिव लव कीप ट्रैवलिंग, बाय।